मैं आपको जो पब्लिक डोमेन में है, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल, पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर दुनिया कितनी परेशान रहती है, सर 3 उदाहरण मुझे मिले आपके साथ शेयर, आप बता सकते हैं कितने सच हैं। 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस फॉरेन अफेयर्स सब कमिटी ऑन टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन एंड ट्रेड, इसके सामने अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन की प्रतिनिधि आई और उन्होंने, अब ये इनकी पार्लियामेंट की कमेटी हुई अमेरिका की 2007 में, और उसने ये कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों और टेक्नोलॉजी के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने से इसको बचाना अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। एक इंस्टेंस 2009 में अमेरिका के एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, एम्बेसडर थी एनी डब्ल्यू पैटरसन, इन्होंने इस्लामाबाद से एक वॉशिंगटन केबल भेजा, वो हमको मालूम, दुनिया भर में ऐसे केबल बहुत लीक हुए थे बीच में, विकीलीक्स जब हुए थे, और उस केबल में यह था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम करने वाला एक कोई शख्स उनके न्यूक्लियर मटेरियल को स्मगल करके टेररिस्ट को दे सकता है। यह पाकिस्तान का राजदूत कह रहा है अमेरिका का। और लास्टली 2010 में टाइम मैगजीन में एक खबर छपी, इसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करना शुरू किया है टू सिक्योर द पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल। तो ये सारी बातें हवा में तो नहीं हो सकती सर? ये सब हवा में नहीं, लेकिन सौरभ इन बातों को कह देना इस तरह से और जमीन पे इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। ये एक तरह से वो ऐसा दांत है जिसको एकदम से ऐसे निकाला नहीं जा सकता है। अब देखिए ना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान दो बिल्कुल एक ही अगल बगल के बराबर लेफ्ट राइट आते हैं, दोनों ही रोक स्टेट अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हमेशा ही उन्होंने ब्रिंकमैनशिप के कैटेगरी में इस्तेमाल किया है, हमेशा। और ये कभी कभी देखने में ऐसा लगा कि दुनिया इनके उस बहकावे में आ गई, पर ऐसा वो बहकावा नहीं था। ये लोग खुद ब खुद अपने आप रिट्रैक्ट कर गए उस बात में, बिकॉज इनको भी मालूम है कि अगर ऐसी चीज़ को छेड़ेंगे तो बर्बादी का ऐसा तांडव मचेगा कि फिर कोई नहीं बचेगा उसमें। इसलिए इनका ये कोई और क्लेम करे, कई बार ऐसे भी आया कि अमेरिकन ने इनको जो है न्यूक्लियर हथियारों को फायर करने की कोडिंग होती है, कोडिंग उन्होंने कर दी है, वो हाथ ले लिया एंड ऑल दैट। ये वो ऐसा क्यों करेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या किसी और के हाथ में ना पड़ जाए। इन सब हथियारों को इस्तेमाल करना उसकी एक अलग डायमेंशन है, और वो डायमेंशन एक टेररिस्ट समझ के कर पाएगा, वो भी एक बहुत ही दूर की सोचने वाली बात है। तो इसलिए लूज टॉक में इन चीज़ों का कहना या इस तरह के खबर फैला के रखना और बात है, पर ज़मीन के ऊपर ऐसा होगा कि नहीं होता वो अलग बात है। लेकिन आज के परिवेश में ये बहुत क्लियर बात है कि जितनी ये परमाणु के बारे में, परमाणु शक्ति के बारे में जितनी ये बातें कर रहे हैं, जितनी बयानबाजी चल रही है, उसका ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल जो है बहुत 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 दूर की बात है। पहले कन्वेंशनल की बात हो ले, फिर उसके बाद देखते कन्वेंशनल कोई तो वजह होगी सर कि 6 और 9 अगस्त 1945 जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार और आखिरी बार न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया, उसके बाद कभी किसी ने नहीं किया। कभी किसी ने नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ डेटरेंस के लिए है, सिर्फ डेटरेंस के लिए है, और डेटरेंस के साथ साथ ब्रिंकमैनशिप के लिए है। ये लोग इस समय ब्रिंकमैनशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक्चुअल इस्तेमाल कई बार पहले जो वॉर गेमिंग वगैरह में सुनने में आता था कि वो तब करने के ख्याल में है अगर वो कन्वेंशनल बैटल एकदम हारने की स्थिति में। अच्छा, ये भी रिसर्च में सामने आया। अब ये अमेरिका पाकिस्तान के अपने वॉर सिनारियोज जो उन्होंने सोचे कि अगर हमारी मान लीजिए भारत के साथ कभी जंग होती है और ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, तब हम अपने न्यूक्लियर ऑप्शन का एक्टिवेट कर सकते हैं। वो क्या है, तो ये भी व्यूअर्स को पता चलना चाहिए। ये पाकिस्तान की सोचे हुए सिनारियोज हैं कि इन परिस्थितियों में हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें पहला सिनारियो है सर, बकौल पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर भारत हमला करे और उसे कैप्चर कर ले। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कुछ फीजिबल है कि नहीं है। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर भारत कब्जा कर ले। दूसरा, पाकिस्तान की थल सेना या वायुसेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट करते हैं, आप उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस को काफी डिस्ट्रॉय कर दें। तीसरा, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए वॉर की वजह से, वो सस्टेन ही ना कर पाए, 1 दिन 2 दिन भी आगे भारत से लड़ना। और चौथा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता या घरेलू विध्वंस के हालात पैदा कर दे। अब ये तो वहां होते ही रहते हैं, सारे हो रहे हैं, चारों हो रहे हैं कुछ और चारों बातों में कौन डिसाइड करेगा कि वो हालात पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? वही लोग तो डिसाइड करेंगे ना, दूसरा तो कोई देश नहीं डिसाइड कर सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां तक
न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की कहानी बात है, वो बहुत बहुत वहां भी कौन डिसाइड करेगा सर? अब वो तो डिक्टेटरों वाला देश रहा है, कि जैसा भी देश रहा हो, लेकिन देखिए किसी एक आदमी के पास न्यूक्लियर बटन होता है क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो डिसीजन है उसका एक, वो हथियार अलग अलग डिप्लॉयड हैं, अलग अलग छुपा के रखे गए हैं, अलग उसका समय लगता है, हथियारों की जो क्रिटिकल मास है उसको अलग अलग कर रखा गया है, उसको क्रिटिकल मास को इकट्ठा करके एक प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको इकट्ठा लाया जाता है और तब जाके उसको लॉन्च किया जा सकता है। ट्रिगर पूरा प्रोसेस जो है इतना सीक्रेट नहीं है कि नहीं पता चलेगा, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। तो एक वो प्रोसेस ही टाइम लेता है काफ़ी, लेकिन उस प्रोसेस का डिसीजन लेना जो है, जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारे देश की वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आर्मी स्ट्रांग वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रही है, हो सकता है ये डिसीजन उनके चीफ के पास हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आप खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो क्या उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से सोचेंगे नहीं? 7 या 8 बड़े शहर हैं वहाँ पे।